फैमिली का बेटा और तूने उसे डांटा। चुप कर, वो डांट थोड़ी रही थी। अरे वो तो गाना गा रही थी प्रेम गीत। ना, मैं नहीं मानती। कोई लड़का तेरे कहने पर 2 घंटे मॉल में उसी जगह खड़ा रहा और वहां से हिला तक नहीं। कुछ तो जरूर है। अब कुछ है कि नहीं, ये सवाल ही नहीं उठता। ये तो भाई सीधी साधी प्रेम कहानी। दिन भर उलझुल सोचती रहती है, इसलिए हर बात का उल्टा सीधा मतलब निकालती है। अब क्या मतलब निकालूं मैं? सुबह मैंने भगवान जी से कहा था कि आज शाम ढलते ढलते वो मेरा हाथ पकड़, और उसने पकड़ लिया। अब तो भगवान जी ने भी मेरे प्यार पे अपना स्टैंप लगा दिया। अब कोई झुठला नहीं सकता। हाथ पकड़ लिया तो किसी वो वहां से हिल नहीं रहा था। बस इतनी सी बात है। बोल तो दिया। सच्चा प्यार, खालिस, बिल्कुल खुददार मसाला। झूठ है, 1 नंबर का लोफर है। घर में इतने पैसे हैं, लेकिन आज तक ये नहीं सोचा कि करना क्या है जिंदगी में। बिगड़ गया और कुछ नहीं। छोड़ ना, हम क्यों उसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरा घर आ गया, मैं चलती हूँ। वैसे भी दादी 10 सवाल पूछेगी। हाँ हाँ पता है, फोन किया था। चल अब जल्दी से सामान बांध ले, सुबह ही निकलना है हमें। कहाँ? लिच्छवी सारे कपड़े उतार दिए ना तूने? हाँ, एक कपड़ा नहीं छोड़ना, पता नहीं बंदर बंदर लंगूर आके ना ले जाए। हाँ जल्दी से बांध सामान। एक अच्छी खबर है, तेरे छोटे मामा जी है ना, उनको लड़का हुआ है। हम सब उनको मिलने के लिए जोधपुर जा रहे हैं 3 दिनों के लिए। तेरे बाबूजी गए हैं टिकट लाने। अच्छा, मैं तो आपको ये बताने आई थी कि कोमल ने अपनी मेहंदी और सगाई के लिए आप सबको बुलाया, लेकिन जाने दीजिए। वैसे आपको पता है कोमल कौन है? पोद्दार साहब की बेटी, जिनकी मसालों की एजेंसी हमारे पास है। अच्छा वो देखा तूने? पोद्दार साहब की छोरी हमारी सहेली है। हाँ, कॉलेज में थी, मुझे भी आज ही पता चला कि उनकी बेटी है। अच्छा दादी, अगर पोद्दार के यहाँ से न्योता आया है तो जाना तो पड़ेगा ही। आखिर 20 साल का व्यवहार है ससुर जी का उनके साथ, बुरा मान जाएंगे वो लोग। और ऊपर से हम उनसे डिस्ट्रीब्यूशन की भी तो बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा अपने दामाद जी, लेकिन लिच्छवी के मायके भी जाना जरूरी है। हाँ, ये बात भी तो है। अब एक काम हो सके, मैं और नुत्तन साड़िका को लेकर पोद्दार साहब के घर चले जाएंगे और आप सासू माँ और ससुर जी जोधपुर आओ। ये ठीक रहेगा, है ना? क्या है ना कि ऐसी शादियों में बड़े बड़े लोग आते हैं, अब उसमें से किसी को साड़िका आ जाए तो बात बन जाएगी। अरे हाँ दादी, और नहीं तो क्या, वो हमारे घर के बगल वाला बिट्टू, उसकी शादी भी तो ऐसी ही हुई थी। हाँ। सही कह रहे हो आप दामाद जी। ए छोरी सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, अच्छी तरह से तैयार होके जाना। और किसी चीज की जरूरत हो ना तो नुक्तन से बोल देना। हाँ। तेरे भाभी। आयुष्मान भवा, उठ जाओ भाई, उठ जाओ। उठ जाओ भाई। अरे चेहरा तो दिखाओ, हैं? दिखाओ दिखाओ, चेहरा दिखाओ भाई।
फाइल की ये हालत किसने कर दी? कुछ नहीं जीजू, वो ऐसे पानी का गिलास गिर गया और फाइल भीग गई। हाँ लेकिन पानी गलती से गिरा और अब फाइल बिल्कुल ठीक है। देखिए मैंने साफ कर दिया, फाइल एकदम ठीक। अरे हाँ, वो युवा युवती सम्मेलन में वेटर बने थे ना, यहाँ क्या कर रहे हो? जीजू, मुझे भी गलतफहमी हो गई थी। ये दरअसल अपने भाई साहब की मदद करने आए थे। उनका केटरिंग का बिजनेस है। ये पोद्दार परिवार के सबसे छोटे बेटे हैं, जय पोद्दार। अच्छा, जय पोद्दार। अरे वाह, इससे कहते हैं प्यार, हमेशा ऐन वक्त पर बचा लेती है मुझे। वाह भाई वाह, के संस्कार है। आजा भाई, गले लग जा हमारे। आजा आजा आजा। वाह भाई वाह। अरे ऐसे ना बने ये महल। हमेशा से सुना था मैंने कि बड़े घरों में लड़कों को बिजनेस की सीख छोटी पदवी से ही दी जावे है, और आज देख भी लिया। कमाल है भाई, मजा आ गया। वाह। नमस्कार 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 जी। पधारो जी। अरे सीधे रहो। ये मेरे जीजू और ये मेरी दीदी। मम्मी पापा नहीं आ पाए, उन्हें कहीं जाना था। जी, आपने बुलाया था तो किसी ना किसी को तो आना ही था, इसलिए हम चले आए। ओ जी, अब मैं और ससुर जी कल मिले थे ना आपसे। अब मनोज केडिया। हाँ हाँ, तभी तो मैं कहूँ कि कहाँ देखा है आपको। आप राम नरेश जी के जमाई है जी। हाँ, अच्छा, तो तुम राम नरेश जी की बेटी हो? वैसे ससुर जी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। राम नरेश जी 20 सालों से आपके मसालों की एजेंसी है उनके पास। आइए, मेहंदी लगाने के लिए सारी महिलाएं उस तरफ बैठी। हाँ जी, जाओ जी, जाओ, आप लोग जाओ। आओ। आइए मनोज जी। जी जी जी, ये मजा आ गया। बड़े दिनों से मिलना चाहता था आप। अरे सब कुछ चुप चुप हो रहा है गुट्टन। ये लोग तो पापा के साथ व्यापार करते हैं। अरे तो भैया जी आप भी अपनी दाल गला लो, जाकर बोल दो भाभियों को सब कुछ साफ है, बहुत पक्की दोस्ती है। वाह, कर दी ना गुट्टन वाली बात। अरे बेवकूफ, अभी बता दूंगा तो कल शादी हो जाएगी। अब जब उसे प्यार हो ही है तो थोड़ा रोमांस करने देना यार। मेहंदी वाली कब आ रही है? कब शुरू होगा मेहंदी लगाना? बस आती ही होगी। कुछ चाहिए तो मुझे बताना। हाँ, क्या बात है, आज बहन पे बहुत प्यार आ रहा है। कुछ ही दिनों में तो इस घर से चली जाएगी। फिर कौन मुझे सुबह उठाएगा? कौन मुझे चाय पिलाएगा? बहुत मिस करूंगा तुझे। पंडित जी ने कहा है कि 4 बजे मेहंदी लगानी शुरू करें। मेहंदी वाली कहाँ है? माँ जी मेहंदी वाली का फोन आया था। वो कह रही थी कि वो आ नहीं पाएगी। क्यों? वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसका हाथ टूट गया है। हाँ, तो वो किसी और को भेज सके हैं। माँ जी मैंने पूछा, पर वो कह रही है कि उदयपुर से अभी कोई निकलेगा तो यहाँ पहुँच नहीं पाएगा, आने में बहुत देर लग जाएगी। करी नंबर बताना।
ये हुआ माँ जी। शादियों के दिन है, कोई खाली ना है यहाँ जयपुर में। हे भगवान, आप चिंता मत कीजिए माँ जी। शगुन की मेहंदी तो हम भी लगा सके हैं कोमल को, है ना? दीदी कोमल को तो लगा देंगे, लेकिन यहाँ इतनी सारी लेडीज आई हैं, उनका क्या? इन सबको बोला है कि मशहूर महल मेहंदी वाली आ रही है। हमारी तो इंसल्ट हो जाए। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो शादी इतनी जल्दी तय हो गई, शॉपिंग का भी टाइम नहीं मिला। और अब ये मेहंदी वाली, सोचा था हाथों पैरों में मेहंदी लगवा के फोटो खिंचाऊंगी। मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है? सब ठीक हो जाएगा कोमल, मैं अभी आती हूँ। जी ठीक है। आंटी, आप कहे तो मैं कोमल को मेहंदी लगा दूं? हाँ आंटी, सारिका अच्छी मेहंदी लगाती है, सीखी है इसने। बेटा, सिर्फ कोमल की बात ना है, 40-50 लोग, सबको मेहंदी करानी है। तुम अकेले कैसे कर पाओगी? एक और आइडिया है, मैं जहाँ मेहंदी सीखती थी वहाँ की लड़कियों को ला सकती हूँ, अगर कोई साथ चले तो, क्योंकि मेहंदी क्लास बहुत दूर है। तुम ये सब कर पाओगी? आंटी, सच्चे मन से की गई हर कोशिश कामयाब होती है। तो एक काम करो, तुम ड्राइवर के साथ हमारी कार लेकर जाओ। शिखा, पर बड़ी माँ, सारी गाड़ियाँ तो शादी के काम में बाहर गई हैं ना। फिर एक गाड़ी को छोड़कर दादाजी की पुरानी कार, लेकिन वो गाड़ी किसी और को देते नहीं, फिर मुझे देते। चाबी लेके आओ। हाँ देवर जी, ये एकदम सही रहेगा। आप सारिका को लेकर जाइए। हाँ, मैं सब समझ गया। चलिए आइए। तू भी मेरे साथ चला। अरे आप कहाँ जा रही हैं? क्या? मत जाइए। क्यों? नहीं, इतनी सारी लड़कियों को गाड़ी में लाने के लिए जगह चाहिए होगी ना। अगर आप जाएंगी तो एक गिर जाएगी। अब मैं भी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तू जा। दादी को पहली बार इसी गाड़ी में घुमाने लेकर गए थे दादाजी, और फिर जाकर उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ा। हालांकि उन दोनों ने शादी पहले कर ली थी, लेकिन हमारी बात अलग है। हम पहले प्यार करेंगे, फिर शादी करेंगे। हाँ? वैसे तुम्हें जो कुछ कहना था वो तो तुम कह चुकी हो, और मुझे लगता है कि मेरे दिल की बात कहने के लिए मुझे इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अंग्रेजी में कहूंगा। हाँ, वैसे तुम्हारे जैसी अच्छी अंग्रेजी नहीं है मेरी, लेकिन रट क्या है, I love you. I love you. सच कह रहा हूँ सारिका, I love you. और आज से नहीं, बहुत दिनों से मैं तुमसे प्यार करता हूँ सारिका। जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से। क्या हुआ? कुछ बोलोगी भी या यूं ही घूर घूर कर देखती रहोगी? हाँ? जय 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 जय, गाड़ी रोको। जय, गाड़ी रोको। गाड़ी चला रहे हो कि सो रहे हो? नहीं, सो नहीं रहा था, कुछ सोच रहा था। सोचना बंद करो और आगे बढ़ो। हाँ हाँ।
से मुझ पर फिदा है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं सारिका जी। प्यार का मजा तड़प में है। उपासना जी मैं उपासना जी, अरे आपको तो मैंने कहा था ना कि मेरी बहन की शादी में आप ही मेहंदी लगाना, कहा था ना। चलिए चलिए। कहा था लेकिन बयाना नहीं दिया था, थोड़ा रिक्वेस्ट करो। उपासना जी प्लीज चलिए ना, आप जितना पैसा मांगेंगी ना उतना मिलेगा। चलिए। लेकिन मैं अकेले जाकर क्या करूंगी? मेहंदी लगाने वाली सारी लड़की कहीं ना कहीं शादी में गई हुई हैं, कोई भी खाली नहीं है। पैसों से हर काम नहीं होता। उपासना जी मैं जानती हूँ कि इस वक्त जयपुर में कोई भी मेहंदी वाली खाली नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो लड़कियाँ मेहंदी सीखने आती हैं वो मेरे साथ चले। आप कहे तो मैं उनसे बात करूँ? अगर वो जाना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जी। अरे वाह, सुंदरता के साथ साथ दिमाग भी कूट कूट कर भर दिया भगवान ने। अरे सारिका, आ बैठना। अब अरे ये लड़का फिर से मेहंदी सीखने आ गया। मैं किसी खास काम से आई हूँ, मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो सारिका। थोड़ी इमरजेंसी है, मेरी सहेली की शादी है, मेहंदी वाली का एक्सीडेंट हो गया और वो आ नहीं पाई। मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो। वहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हैं, सबको मेहंदी लगानी है, प्लीज मेरे साथ चलो। मैं गाड़ी भी लेकर आया हूँ दादाजी की। सारिका ये क्या बोल रही है? यूँ किसी के घर जाके किसी को मेहंदी लगाना? नहीं नहीं, हम नहीं आ सकते तुम्हारे साथ। और समय तो देख, अब शाम होने को है और तेरे साथ चले गए तो घर पहुंचते पहुंचते रात भी हो जाएगी। हमारे घर वाले हमें यहाँ पे अपना शौक पूरा करने के लिए भेजते हैं, किसी घर जाके मेहंदी लगाने के लिए नहीं। इस बार हमें तुम माफ कर दो, हम नहीं आ पाएंगे तुम्हारे साथ।